नमस्कार साथियों, मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य प्यारपुर बहराइच अपने YouTube चैनल ग्रहों की दुनिया के माध्यम से आज से एक जो है ज्योतिषीय फलादेश की शुरुआत कर रहा हूं 2025 का। तो आइए सबसे पहले मूलांक 1 वालों का जो है आज फलादेश मैं करता हूं कि वो किस क्षेत्र में कहाँ जाना चाहते हैं, तो क्या करें और कैसे उन्हें सफलता मिले। इस क्रम में मैं आज मूलांक 1 वालों का जो है वर्ष में लाया हूं कि उन्हें क्या करना चाहिए। साथियों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 2025 का मूलांक 9 बनता है, जिसका स्वामी मंगल ग्रह है। और जब 2025 का स्वामी मंगल ग्रह है तो मंगल के जो मित्र अंक हैं, यानी जो मूलांक 9 के मित्र अंक हैं, उन सभी को इस वर्ष में फायदा होने वाला है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी के महीने के 9, 18 या 27 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 9 बनता है साथियों। तो 9 का स्वामी जो है मतलब मंगल देवता हैं, और जिनका मूलांक 9 है उनका तो चांदी है ही है पूरा वर्ष। लेकिन इसके अलावा भी मैं 1 से लेकर के और 8 तक अन्य अंकों का विश्लेषण भी करूंगा, आपको बताऊंगा कि किसका किसका बहुत अच्छा जाने वाला है। तो ये 2025 मूलांक 1 वालों को बहुत अच्छा जाने वाला है। यानी जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी के महीने में 1, 10, 19 या 28 तारीख में जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीखों में जन्म हुआ है, इन तारीखों में से किसी भी तारीखों में जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 2 है, उनके लिए भी ये वर्ष 2025 बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 3 है, उनके लिए भी ये वर्ष बहुत ही उत्तम जाने वाला है। और जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने के 5, 14 या 23 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 5 है, उनके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। और जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16 या जो है 25 तारीख को जन्म हुआ है, उनका भी बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये वर्ष। तो सभी का एक साथ बता पाना मुश्किल है। मैं क्रमवार वीडियो में ले करके आपको मूलांक 1 से 9 तक बताऊंगा कि किसके लिए क्या फ़ायदा करने वाला है ये नया वर्ष। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं मूलांक 1 वालों का। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को हुआ है, तो आप मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं। और आपके मूलांक का स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य चूंकि 9 वर्ष 2025 के स्वामी का मित्र अंक है, इसलिए आपका फलादेश निम्नवत होगा। यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई में आप जो है भूमि विभाग से कोई डिग्री लेना चाहते हैं, तैल या खनन विभाग से कोई डिग्री लेना चाहते हैं, सैन्य विभाग से कोई डिग्री लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकी या इलेक्ट्रॉनिक विभाग से कोई डिग्री लेना चाहते हैं, यानी पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, बीटेक करना चाहते हैं, आईटीआई करना चाहते हैं, इन क्षेत्रों में जाना चाहते हैं, अथवा किसी रसायन विभाग में प्रयासरत हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, खेल विभाग में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, वनस्पति विभाग में प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, या पशु चिकित्सा में जाना चाहते हैं, या पशु संरक्षण में जाना चाहते हैं, डिग्री लेना चाहते हैं, या दंत, हड्डी या हृदय संबंधी चिकित्सा में आप चिकित्सा की डिग्री पाना चाहते हैं, और आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख में हुआ है, तो निश्चित इस वर्ष आपका काम बनने वाला है। आप इन विभागों में से भूमि विभाग, राजस्व विभाग, तैल विभाग, सैन्य विभाग, इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक विभाग, रसायन विभाग, खेल विभाग, वनस्पति विभाग, पशु विभाग, संरक्षण विभाग, वन विभाग और दंत, हड्डी या हृदय रोग चिकित्सा विभाग, इन क्षेत्रों में यदि आप मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं और इन क्षेत्रों में डिग्री लेना चाहते हैं, तो आप जरूर फॉर्म भरिए, आप पास होंगे और आपकी डिग्री भी पूरी होगी साथियों। अब आइए बताते हैं कि यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख में हुआ है, तो आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको नौकरी किस विभाग में मिल सकती है। दोस्तों, अगर आपका मूलांक 1 है, यानी आप किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म लिए हैं और आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, सैन्य विभाग की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी। राजस्व विभाग की नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो आपको नौकरी मिलेगी।
इलेक्ट्रिक विभाग में यानी बिजली विभाग में नौकरी ढूंढ रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। खेल विभाग में आप नौकरी चाहते हैं तो मिल जाएगी। पशु चिकित्सा में जाना चाहते हैं मिल जाएगी। मूलांक 1 वाले रेल विभाग में, परिवहन विभाग में, उड्डयन विभाग में, बैंक में, कृषि विभाग में, गन्ना विभाग में, उद्यान विभाग में, इसके अलावा बाल विकास पुष्टाहार विभाग में, आयुध क्षेत्र में, पुलिस क्षेत्र में, बाल न्याय क्षेत्र में, जांच एवं फायर एजेंसी के क्षेत्र में, निर्माण और खाद्य विभाग के क्षेत्र में, इसके अलावा जो है समाज कल्याण में या आईपीएस एसएससी इन क्षेत्रों में या चिकित्सा इन क्षेत्रों में आप नौकरी पाना चाहते हैं और आपका मूलांक 1 है, यानी आप किसी भी अंग्रेजी महीने के 1, 10, 19 या 28 तारीख में पैदा हुए हैं, इन क्षेत्रों में नौकरी का प्रयास कर रहे हैं जो हमने बता दिया है, तो आपको नौकरी मान लीजिए कि इस साल मिल ही जाएगी, निसंदेह मिल जाएगी साथियों। दोस्तों इसी क्रम में अब आपको बता दें कि यदि 2025 में आपका मूलांक जो है 1 है, यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को आपका जन्म हुआ है, आपका मूलांक 1 है और आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए और आपको कैसे सफलता मिलेगी साथियों। दोस्तों यदि आपका मूलांक 1 है और आप व्यापार करना चाहते हैं तो तैल या गन्ना की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, पत्थर की पिसाई की इंडस्ट्री लगा सकते हैं, भूमि के से संबंधित बर्तन या जो है सामग्रियों का जो है वो मशीन लगा सकते हैं, आप भट्ठा लगा सकते हैं। इसके अलावा निर्माण कार्य कर सकते हैं, संचार के कार्य कर सकते हैं, डिटर्जेंट संबंधी काम कर सकते हैं, दवा के काम कर सकते हैं, चिकित्सा के काम कर सकते हैं, कृषि संयंत्र के काम कर सकते हैं, औषधि से संबंधित कार्य कर सकते हैं, सीमेंट और पत्थर के कार्य कर सकते हैं साथियों। इसके अलावा जो है आप गैस से संबंधित भी कार्य कर सकते हैं और जो मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं, यानी जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ है, जो मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं, वो इस 2025 में अनाज का काम कर सकते हैं, आयुध का काम कर सकते हैं, रसायन और पेंट का काम कर सकते हैं, उद्यान का काम कर सकते हैं, फूल आदि का जो है कर सकते हैं, सब्जी आदि का कार्य कर सकते हैं, मेवे का कार्य कर सकते हैं, लकड़ियों का काम कर सकते हैं, सोना चांदी का काम कर सकते हैं, खेल और गिफ्ट सामग्रियों का कार्य कर सकते हैं, आप धर्मशाला बनवा करके उससे पैसा कमा सकते हैं, होटल प्रबंधन का कार्य करा सकते हैं, वाहन संबंधी कार्य या उनके कल पुर्जों से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं, मैरिज लॉन आदि बनवा करके उससे पैसा कमा सकते हैं, विदेशी पारगमन संबंधी वीजा उजा का कार्य जो है आप करवा करके उससे भी फायदा ले सकते हैं, साज श्रृंगार का भी कार्य कर सकते हैं, ऋण लेन देन का भी कार्य कर सकते हैं, आप बीमा का कार्य कर सकते हैं, ब्रोकिंग का कार्य कर सकते हैं, स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी का जैसे गार्ड वार्ड रखा जाता है ये कार्य कर सकते हैं, जांच अस्पताल का भी कार्य कर सकते हैं, आप जिम और खेल एजेंसी का भी कार्य कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी, आउटसोर्सिंग नौकरियों में ठेका पट्टा का कार्य कर सकते हैं, फूल पेड़ पौधा पक्षी आदि से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अगर आप मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं तो इनमें से कोई भी कार्य करें आपको पूरी सफलता प्राप्त होने वाली है साथियों। अब आइए आपको बताते हैं कि वर्ष 2025 में यदि आप मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं तो आपको जो है विशेष करके ठेकेदार हैं यदि आप, तो ठेके पट्टे में आपको कहाँ कहाँ का ठेका मिल सकता है, कहाँ कहाँ आपको प्रयास करना चाहिए साथियों। यदि आप ठेकेदार हैं तो आप ज़मीन संबंधी ठेके का काम करिए, नदी तालाब से संबंधित खुदाई और उनके सौंदर्य का काम करिए, पहाड़ों की तुड़ाई और खुदाई का काम का ठेका लीजिए, वृक्षारोपण का ठेका लीजिए, खनन का ठेका लीजिए, निर्माण का ठेका लीजिए, औषधि सप्लाई का ठेका लीजिए, भोजन सप्लाई का ठेका लीजिए, पुलिस सैन्य शिक्षा रेल वन नहर बिजली राजस्व इन विभागों में अगर आप ठेका लेंगे तो बहुत ही सफल रहेंगे साथियों। इसके अलावा खेल और विकास कार्यों में आप ठेका ले सकते हैं, गांव और नगरीय क्षेत्रों में भी आप निर्माण आदि का ठेका ले सकते हैं, इसमें सफल रहेंगे आप मधुमक्खी एवं रेशम कीट पतंग तथा कबाड़ और लकड़ी का भी कार्य कर सकते हैं, तो आप स्वतंत्र कार्य में खूब लाभ कमाएंगे, खूब पैसा कमाएंगे साथियों, यदि आप मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं तो। अब आइए आपको बताते हैं कि अगर आप किसान हैं और मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं, अगर आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी महीने के 1, 10, 19 या 28 को हुआ है तो आप अगर किसान हैं तो आप कृषि के कार्य कृषि संयंत्र का लाभ इस साल प्राप्त करेंगे, आपकी ज़मीन बढ़ेगी, ज़मीन खरीदेंगे, आप निर्माण का कार्य करेंगे,
पशुपालन का कार्य करेंगे उसमें लाभ होगा। सब्जी का काम करें, मेंथा का काम करें, फूल का काम करें, गन्ना का काम करें, गेहूं का काम करें, आप मसूर का काम कर सकते हैं, गुड़ और मिट्टी से संबंधित कार्य कर सकते हैं, क्रय विक्रय कर सकते हैं, वृक्षारोपण का कार्य कर सकते हैं, बाग लगा सकते हैं, मधुमक्खी और रेशम पालन कर सकते हैं, लकड़ी और दूध आदि के काम कर सकते हैं, तो इसमें भी आपका खूब फायदा होगा। भेड़ बकरियों का पालन कर सकते हैं, इसमें भी आपको खूब फायदा होगा। मुर्गी आदि का पालन कर सकते हैं, इसमें भी आपको खूब फायदा होगा साथियों। अब मैं आपको बता दूं, यदि आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं तो आपको कहां से लाभ मिलने वाला है। दोस्तों, यदि आप छात्र जीवन में हैं, राजनीतिक दिमाग के हैं, तो आप छात्र नेता बन सकते हैं। इस साल अगर अवसर आए तो इलेक्शन जरूर लड़िए। अगर मूलांक 1 है आपका, तो यानी किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख में यदि आपका जन्म हुआ है तो आप छात्र हैं, तो छात्र नेता बनने के लिए आपको इलेक्शन लड़ना चाहिए। अगर आप स्वतंत्र रूप से राजनीति में जाना चाहते हैं तो आप किसी किसान, जो किसानों की बात करती है, उस पार्टी में जा सकते हैं। पिछड़ी जाति या क्षत्रिय समाज से जुड़ करके अपनी राजनीति चमका सकते हैं, और जो क्षत्रिय संगठन हो या पिछड़ा वर्ग संगठन हो, उससे जुड़ करके आप अपनी राजनीति चमका सकते हैं। और यदि आप उच्च स्तरीय राजनीति करना चाहते हैं तो किसी ऐसे पार्टी में शामिल हो जाइए जिसका लीडर या जिसका नेतृत्व कोई कुंवारा व्यक्ति करता हो, यानी बैचलर करता हो। यदि आपका जन्म मूलांक 1 के अंतर्गत आता है तो इस तरीके से ये आपकी राजनीतिक संभावनाएं हमने बता दी। अब मैं आपको बताऊं कि वर्ष 2025 में मूलांक 1 वालों का शुभ महीना कौन कौन सा रहेगा। साथियों, यदि आपका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ है, यानी आपका मूलांक 1 है, तो वर्ष 2025 का जनवरी, फरवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये माह आपको बहुत महत्वपूर्ण होंगे और आपको तमाम तरीके के लाभ देने के लिए तैयार होकर आ रहे हैं साथियों। तो इसका पूरा लाभ लीजिएगा। और वर्ष में आपको मूलांक 1 की तारीख, 2 की तारीख, 3 की तारीख, 5 की तारीख, 7 की तारीख और 9 की तारीख, ये तारीखें आपको बहुत फ़ायदा देंगी। यानी किसी भी अंग्रेजी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख, 2, 20, 2, 11, 20 या 29 तारीख, 3, 12, 30 या 21 तारीख, और जो है 4, 5, 14 और 23 तारीख, 7, 16 और 25 तारीख, इसके अलावा 9, 18 और 27 तारीखें, ये पूरे वर्ष में आपको शुभ रहेंगी। इन्हीं तारीखों में आप अपने कार्य किया करिए साथियों। आपको यदि मूलांक 1 के अंतर्गत आते हैं तो वर्ष 2025 में अपना कोई भी कार्य अप्रैल के महीने में, जून के महीने में और अगस्त के महीने में बिल्कुल नहीं करना है। इससे आपको सावधान रहना है, नहीं तो इन माहों में आपको दिक्कत पैदा हो जाएगी। पूरे वर्ष में मूलांक 1 वालों के लिए पूरे 2025 में रविवार का दिन, सोमवार का दिन, गुरुवार का दिन, बुधवार का दिन और मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है साथियों। अब आपको मैं बता दूं कि मूलांक 1 वालों की मित्रता किससे जमेगी। मूलांक 1 वालों की मित्रता सिंह राशि वालों से जमेगी, जिसकी राशि सिंह हो या जिनका जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 1, 10, 19 या 28 तारीख को हुआ हो, उनसे बढ़िया मैत्री चलेगी मूलांक 1 वालों की। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 2, 10, 2, 11, 20 या 29 तारीख में जन्म हुआ है या उसका कर्क राशि है, तो भी मूलांक 1 वालों की 2025 में खूब बढ़िया जमेगी। इनके साथ आप सारे कार्य कर सकते हैं। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 3, 12, 21 या 30 तारीख को जन्म हुआ है या उनकी धनु राशि है या मीन राशि है, तो मूलांक 1 वाले उनके साथ बेझिझक काम कर सकते हैं, उनका पूरा फायदा होने जा रहा है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 5, 14, 23 इन तारीखों में जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 5 है, यदि मूलांक 5 है, या फिर मिथुन और कन्या राशि वालों के लोगों से मूलांक 1 वाली दोस्ती करें, पूरा वर्ष उनका बहुत अच्छा जाने वाला है। जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 7, 16, 25 इन तारीखों में जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 7 है, उनके साथ भी मूलांक 1 वाले अपनी दोस्ती गांठ करके रखें, उनको पूरा फायदा होने वाला है, उनको सलाह मिलेगा, अच्छे कार्य होंगे। और जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 9, 18 या 27 तारीख को जन्म हुआ है, जिनका मूलांक 9 है या उनकी राशि मेष है या वृश्चिक है, तो ऐसे लोगों से भी यदि मूलांक 1 वाले दोस्ती करेंगे तो उनको खूब फायदा होगा। जमीन जायदाद का हर मामले में वो विजय प्राप्त करेंगे साथियों। अब आपको बचाना क्या है दोस्तों, आपको जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 6, 15 और 24 इन तारीखों में जन्म हुआ है, ऐसे लोग या फिर जिनकी राशि वृक्ष या तुला है, ऐसे लोगों से थोड़ी सावधानी रखनी है। इसके अलावा जिन जातकों का जन्म किसी भी अंग्रेजी माह के 8, 17 या 26 तारीख को जन्म हुआ है, यानी जिनका मूलांक 8 है या फिर उनकी राशि मकर और कुंभ है, तो ऐसे लोगों से भी आपको बच के रहना है साथियों। तो कुल मिला के
ये मैंने आज मूलांक 1 वालों का फलादेश कह दिया और हमारे अगले वीडियो में मूलांक 2 वालों के लिए हम विस्तार पूर्वक पूरे माह का फलादेश लेकर के आएंगे। साथियों, हमारी वीडियो को लाइक और कमेंट करिएगा। जय जय सीताराम, हर हर महादेव।